आनंद सुपर 20 क्लासेज में आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आइए हम लोग ट्रायंगल तो पढ़ चुके थे, अब पढ़ने जा रहे हैं आयत। मेंसुरेशन में हम लोग ट्रायंगल 2 वीडियो में खत्म कर चुके हैं और हम अब शुरू करने जा रहे हैं आयत से संबंधित जो भी क्वेश्चन है आप लोगों के सामने है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10 सेमी तथा 8 सेमी है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप लोगों को फार्मूला बताया गया है। आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो भुजाएं हमको दिया है लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10 सेमी और 8 सेमी। तो यहाँ से इसका हम लोग गुणा करके इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा 80 सेमी स्क्वायर। जो क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर या फिर सेमी स्क्वायर, जिसमें जो दिया रहे उसका हम वर्ग करेंगे। तो आइए हम देखते हैं वाले क्वेश्चन को। देखिए हम दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। किसी आयत का परिमाप 56 सेमी और लंबाई 15 सेमी दिया है। आयत का क्षेत्रफल। शुरू में हम लोग सिंपल क्वेश्चन लगाकर चलेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेगा वैसे क्वेश्चन का लेवल भी हम लोग बढ़ाते चलेंगे। तो आइए देखिए परिमाप दिया है। तो जो आयत का परिमाप होता है 2 कोष्ठक में L प्लस B होता है और ये दिया कितना है 56 सेमी दिया है। हम यहाँ पर लिख देंगे। और लंबाई दिया है हमको 15 सेमी। यहाँ से हम इसका क्या निकाल सकते हैं, चौड़ाई निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें इसका, या तो फिर 2 को उधर भेज करके भाग कर सकते हैं। तो 15 प्लस चौड़ाई b जो है और 56 में हम 2 से भाग देंगे। 2 दूना 4 और 2 अट्ठे 16। तो ये b बराबर हो जाएगा 28 माइनस 15। तो b का यहाँ से मान बताइए। आंचल पटेल कितना होगा अगर हम 28 में से 15 घटा दें? 13 हो जाएगा। b का मान कितना आ गया 13। और हमको ज्ञात क्या करना है क्षेत्रफल। तभी हम आप लोगों को बताए हैं जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई हमको दोनों ज्ञात है। तो यहाँ से लंबाई हमारा है 13 और चौड़ाई हमको कितना दिया है। यहाँ से हम चौड़ाई निकाले हैं, चौड़ाई निकाले हैं 13 और जो हमारा लंबाई दिया है 15 सेमी। 15 में हम 13 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ईसा पटेल बताइए इसका मल्टीप्लाई करके कितना आया आंसर क्षेत्रफल? 195 सेमी स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे इस आयत का क्षेत्रफल। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। और हमको दिया है विकर्ण कितना 25 सेमी और हमको लंबाई दिया है 20 का। हम यहाँ पर वर्ग कर देंगे और यहाँ पर क्या है b स्क्वायर। अब हम यहाँ से b का पहले मान निकालेंगे, उसके बाद फिर क्षेत्रफल निकालेंगे। हम क्या कर सकते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें। आइए देखते हैं 25 का अगर हम वर्ग करें तो कितना हो जाएगा 625। और इस रूट के पूरे का हम अगर वर्ग करें तो कितना हो जाएगा 20 का वर्ग हम करेंगे कितना हो जाएगा 400 और प्लस b स्क्वायर। अगर b स्क्वायर की अगर हम बात करें तो ये 400 इधर आएगा, कितना हो जाएगा ये 225। b का मान a, इसका वर्गमूल इसका क्या है बताइए। इसका हम 15 का वर्ग कर सकते हैं। b बराबर हम कितना लिख सकते हैं 15 लिख सकते हैं। अब हमको लंबाई और चौड़ाई दोनों पता चल गया है तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आयत का जो हमारा क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई का मान हमको दिया है 20, चौड़ाई का मान हमको दिया है 15। हम अभी ज्ञात किए हैं। तो 15 गुना 30 यानी कि 300 सेमी स्क्वायर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। आइए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा आयत से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं इस वीडियो में एक ही वीडियो में हल करने का प्रयास करेंगे। दिया है क्वेश्चन, एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है। यदि खेत का परिमाप हमको दिया है 100 मीटर, उसकी लंबाई ज्ञात करना है हमको। तो जो हमारा लंबाई और चौड़ाई दिया है हम मान सकते हैं इसको लंबाई बराबर 3x और चौड़ाई बराबर 2x।
आयत का जो हमारा परिमाप होता है क्या होता है, 2 कोष्टक में l प्लस b, और ये हमको कितना दिया है 100 मीटर। यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि हम लंबाई मान लिए हैं 3x और चौड़ाई क्या माने हैं 2x, और ये हमको दे दिया है 100। 2 को हम इधर भेज सकते हैं, हम 2 से डिवाइड करेंगे 100 में, आएगा कितना, इसको हम ऐड कर दें, ये हो जाएगा 5x, ये 2 उधर जाएगा, क्या होगा भाग हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। और इसको हम काट सकते हैं, x का मान कितना आ गया 10, और हमको क्या कहा है उसकी लंबाई ज्ञात करना है। लंबाई हमारा कितना है 3x, तो लंबाई बराबर 3x, तो 3 गुणे हम 10 कर सकते हैं, बराबर कितना हो जाएगा 30 मीटर में आ जाएगा, क्योंकि हमारा परिमाप दिया है मीटर में। तो आइए हमारा लंबाई यहाँ से ज्ञात हो गया। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। आइए देखते हैं, मेंसुरेशन में हम लोग आयत पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 5वां है हमारा। यह है किसी आयताकार हाल की चौड़ाई उसके लंबाई की 3/4 है, जबकि फर्श का क्षेत्रफल 768 वर्ग सेमी है। हाल के लंबाई और चौड़ाई का अंतर ज्ञात करना है। तो देखिए हमको दिया है चौड़ाई उसके लंबाई की 3/4 है, तो हम यहाँ से माना लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई कितना हो जाएगा, ये लंबाई का जो चौड़ाई है 3/4 गुना है, तो लंबाई का हम 3/4 गुना क्या कर देते हैं चौड़ाई, कितना मीटर है। और फर्श का हमको क्षेत्रफल कितना दिया है 768 वर्ग सेमी, तो आयत का हम यहाँ पर क्षेत्रफल निकाल लेंगे। आयत का क्षेत्रफल होता है हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई हमारा हम मान लिए हैं x मीटर, और जो हमारा चौड़ाई है 3x/4, और हमको आयत का क्षेत्रफल दिया है 768 वर्ग सेमी। अगर हम इसका इधर मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, 8 चौका 32 की 2 हासिल लगा 3, 4 छाक 24, 3 27, 2 4 सते 28 और 2 30, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x²। अब हम क्या करें, 3 से इसे भाग दें, कितना आएगा बताइए 1024 x का मान यहाँ पर कितना है बताइए, इसका एक इसका है, इसका हम अगर वर्गमूल निकालें x² बराबर 32 का स्क्वायर करें, 32 का वर्ग है ना ये, तो x का मान कितना आ गया हमारा 32 मीटर। अब हमसे क्या पूछा है, लंबाई और चौड़ाई में अंतर ज्ञात करना है, तो हमारा लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई हम कितना माने हैं बताइए x, तो हमारा लंबाई हो गया 32 मीटर। अगर चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई हमारा कितना है 3 × x/4, तो 3 गुणे 32/4, 4 एकम 4 अट्ठे 32 और 8 3 कितना हो गया 24। तो लंबाई हमारा है 32 मीटर और चौड़ाई है हमारा 24 मीटर। तो अंतर हमको ज्ञात करना है, अंतर लंबाई व चौड़ाई का, तो 32 माइनस 24 कर देंगे, कितना आ जाएगा 8 मीटर हो गया इन दोनों का अंतर। तो आप लोग देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, मेंसुरेशन में हम लोग आयत पढ़ रहे हैं। आइए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
एक आयताकार कालीन का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर है, जबकि इसका परिमाप 46 मीटर है। इसके विकर्ण की माप हमको ज्ञात करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं। क्षेत्रफल आयत का होता है L इंटू बी बराबर दिया है 120 वर्ग मीटर, और इसका जो हमको परिमाप दिया है क्या है, 2 कोष्टक में L प्लस बी बराबर 46 मीटर और यह मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हम L प्लस बी बराबर क्या लिख सकते हैं, 23। 2 से इसको हम काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 30। और एक हमको फार्मूला, अब हमको पता चल गया L इंटू बी का मान 120 और L प्लस बी का मान हमको पता चल गया है 30। हमसे पूछा है विकर्ण की माप। विकर्ण होता है आयत का क्या होता है, रूट में L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम निकाल सकते हैं पहले L इंटू बी हमको दिया है 120, हमको चाहिए L माइनस बी का मान। एक हमको फार्मूला पता होना चाहिए, ये है हमारा L माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है या L प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4L इंटू बी। ये हमारा फार्मूला होता है, ये बराबर इसके होता है। यहाँ से हमको पता चल जाएगा मान, निकाल लेंगे हम L माइनस बी का मान पता चल जाएगा। तो देखिए L माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू L प्लस बी का मान हमको पता चल गया है 23 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू L इंटू बी का मान हमको पता चला है 120। L माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 23 का वर्ग करके बताइए आप लोग कितना आया है, 529 माइनस 12 चौक 48 480। अगर हम यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो बताओ इसका कितना आएगा घटाने के बाद, 49। L माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 49, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 7 का वर्ग। L माइनस बी का मान कितना आ जाएगा हमारा, 7 आ जाएगा। तो आइए देखते हैं हम यहाँ पर L प्लस बी बराबर हमको 23 ज्ञात है और L माइनस बी बराबर हमको 7। इसको समीकरण 1 आप मान सकते हैं और इसको समीकरण 2 कर लीजिए, और दोनों समीकरण को हल करने पर समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कर लीजिए। यहाँ से अगर हम इसको हल करें तो प्लस माइनस बी भी कैंसिल आउट होगा और L कितना हो गया 2 और ये कितना हो जाएगा हमारा 30 और L बराबर कितना हो गया हमारा 15। समीकरण 1 से हम b का मान ज्ञात कर सकते हैं। समीकरण 1 से हम यहाँ पर L रख देंगे, L का मान 15 और प्लस b बराबर है 23। b का मान हमको यहाँ से कितना प्राप्त हुआ, 8। 15 उधर चला जाएगा, b का मान हमको कितना ज्ञात हुआ 8। तो आइए हम अब विकर्ण, जो आयत का हमारा विकर्ण होता है वो होता कितना है, रूट में L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मान रख दीजिए। L का मान कितना है, 15 का वर्ग कितना होगा 225 और 8 का वर्ग 64। अगर इसको हम लिखना चाहें ऐड करके तो ये कितना हो जाएगा, टोटल रूट में कितना होगा 289। एक इसका वर्गमूल है 17, यानी जो विकर्ण आया है हमारा कितना आया है 17 में। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। आइए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है। एक आयताकार प्लाट की लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। प्लाट के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च 26.5 रुपया है। यानी कि जो इसका खर्च आ रहा है 1 मीटर का वो है 26.5 रुपया है। मीटर की दर से 5300 रुपया है। प्लाट की लंबाई कितनी होगी, प्लाट की लंबाई हमको ज्ञात करना है। आइए देखते हैं हम, रोको उसको।
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां जो है आयत से ही संबंधित है। सिंपल सा, एक आयताकार प्लाट की लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक, प्लाट के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च 26.5 रुपया प्रति मीटर की दर से 5300 रुपया है। प्लाट की लंबाई कितनी है? तो एकदम आसान सा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं हम लोग। माना आयताकार प्लाट की चौड़ाई हम कितना मान ले? यस मीटर मान लीजिए। तो लंबाई जो है 20 मीटर अधिक है चौड़ाई से, तो लंबाई हमारा कितना हो जाएगा? लंबाई हमारा हो जाएगा x प्लस 20, क्योंकि लंबाई हमारा 20 मीटर अधिक है चौड़ाई से। तो इसका हम क्या निकाल लें? परिमाप। आयताकार हमारा बाढ़ है, मान लीजिए सपोज हमारा खेत है और इसके चारों बगल हम क्या लगा रहे हैं? तार घेर रहे हैं। चारों बगल ये आयताकार हम तार घेरेंगे, जो उसका 1 मीटर तार का जो खर्च आ रहा है ना 26.5 रुपये आ रहा है। तो हम इसका पहले परिमाप निकालते हैं। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 क्वेश्चन में L प्लस B। देखिए आयत का जो हमारा परिमाप होता है 2 क्वेश्चन में L प्लस B होता है। लंबाई हमारा है x प्लस 20 मीटर और चौड़ाई हमारा है x मीटर। ये हम x जोड़ दिए 2x और ये 20 हम ऐसे ही लिख दिए। तो हमारा जो आयत का परिमाप हो गया, अगर हम इसको अंदर हल करें, ये हो जाएगा हमारा 4x और ये हो जाएगा 40। जो पूरा आयत का हमारा ये परिमाप हुआ, ये टोटल आ गया इतना। 1 मीटर तार का जो खर्च आ रहा है ये है हमारा 26.5 मीटर। इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा टोटल जो हमारा रुपया है 5300 रुपये के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारा 5300 के बराबर हम लिख दिए, क्योंकि 1 मीटर का जो तार हम घेर रहे हैं वो खर्च आ रहा है 26.5 रुपये। तो इसमें जो टोटल परिमाप में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो पूरे खर्च के बराबर आ जाएगा। तो अगर हम इसमें भाग दें इसको 5300 में 26.5 का तो ये आएगा हमारा 200 आ जाएगा। 4x प्लस 40। अगर इसको हम इधर कर दें ये हमारा घट जाएगा इसमें, तो हो जाएगा 160 बराबर 4x। x का मान अगर हम देखें तो कितना आ जाएगा? 4 चौका 16, 40 मीटर। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? प्लाट की लंबाई। तो प्लाट की लंबाई हम माने हैं कितना? x प्लस 20। तो x का मान हमारा है 40, तो x की जगह पर हम रख देंगे 40 और इसमें 20 ऐड कर देंगे। ये हो जाएगा लंबाई इसका 60 मीटर। और चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई हमारा है x, तो चौड़ाई हमारा हो जाएगा 40 मीटर और लंबाई हो जाएगा हमारा 60 मीटर। तो चलिए आयत से संबंधित जो भी क्वेश्चन था हमारा खत्म हुआ।